हेलो एवरीवन। हाँ बेटा, तो हमने आपको लिविंग बर्ड चैप्टर करवा दिया था। एनसीईआरटी रीड करवाई थी, उसके क्वेश्चन करवाए थे, है ना। तो बेटा अब हम आपको PYQ करवा देते हैं और बता देते हैं, देखो बेटा इस लाइन से ऐसे ऐसे PYQ बन सकते हैं। थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बाकी बेटा एनसीईआरटी की ही लाइनों से क्वेश्चन बनते हैं। देखो अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, भाट इज लिविंग से। Which one of the following aspect is an exclusive characteristic of living thing? बेटा लिविंग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेटा करेक्टरिस्टिक बताओ क्या है ना, लिविंग का। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो। बेटा इन विट्रो जो है वो तो बाहर ही होता है ना, इन विवो यानी अंदर, इन विट्रो यानी बाहर। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बेटा बॉडी में कब होती हैं, जब वो इन विवो होती हैं। तो ये पहले ही कट गया, ये बेटा नॉन लिविंग है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। बेटा जो मास की बात होती है ना, ग्रोथ होती है वो इंटरनली और आउट दोनों में बेटा होता है। वो एनसीईआरटी लाइन है तो ये भी कट जाता है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। अब बेटा चौथा आंसर पढ़ो। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो बेटा इसमें दिया गया है मास बढ़ रहा है एक्यूमुलेशन से। तो बेटा एनसीईआरटी में हमने आपको पढ़ाया था ना कि अगर कोई बेटा कोई भी नॉन लिविंग यानी पेंसिल डाल दो, पेन डाल दो, कोई भी उसमें कुछ दिनों में मिट्टी यानी जमा होती आएगी, तो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। तो बेटा ये नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो जाती है, तो मास इंक्रीज हो जाता है। तो ये आउटर इनर दोनों हो रही, तो बेटा ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों का फीचर है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। बचा थर्ड। बेटा मेमोरी, हमारी मेमोरी कब काम करेगी, इन्वायरमेंट के पे, जब हम लिविंग है, नॉन लिविंग की नहीं करेगी। तो बेटा ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। अब आ जाओ बेटा सेकेंड क्वेश्चन पर। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो, इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। लिविंग और बेटा नॉन लिविंग को अलग अलग करना है अनएक्सेप्शनली। बेटा एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन पढ़ो, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेटा क्या है, रिप्रोडक्शन बेटा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीस, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। बेटा कहने का मतलब है कुछ ऑर्गेनिज्म है बेटा, जैसे म्यूल्स हुआ, स्टेराइल वर्कर भी है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन बेटा क्या हो गया, नॉन लिविंग। यानी ये भी बेटा क्या है, एक्सेप्शन। तो अनएक्सेप्शनली पूछा है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो ग्रोथ बेटा इंटरनली भी होती है और एक्सटर्नली भी होती है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। अगर बेटा किसी चीज़ को, जैसे ये बुक है, यही बुक ले लो, इसको अगर टच करेंगे तो इसको कोई फीलिंग होगी, कोई भी फीलिंग नहीं आएगी, इसको कुछ फील नहीं हो रहा है। यही बेटा अगर लिविंग चीज़ को यानी कोई भी एनिमल ले लो, अगर हम टच करेंगे तो उसको क्या होगा, फील होगा। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, तो ये क्या बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो बेटा ऐसे ही सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन बेटा कर रहे हैं तो ऑप्शन को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। सबसे बढ़िया मेथड होती है ऑप्शन एलिमिनेशन की, है ना। इससे आप बेटा करेक्ट आंसर के पास पहुंच जाते हैं, मतलब मोस्टली चांस रहते हैं कि आप सही आंसर को चुन पाएंगे, है ना। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद, ये तो बेटा सबको पता होगा, है ना।
एटॉमिक लेवल होता है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल होता है, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है? नहीं। कौन सा होता है बेटा? सेलुलर लेवल। हम सब किससे बने हैं? सेल से। तो बेटा लाइफ किससे स्टार्ट होती है? सेल से। तो कौन सा लेवल होगा बेटा? सेलुलर लेवल, यानी फर्स्ट ऑप्शन। अब आ जाओ बेटा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो सिलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैरोलस लीनियस। आज ही पढ़ाया था बेटा हमने। सबसे पहले बेटा मैंगो को किसने डिस्क्राइब किया था? कैरोलस लीनियस ने। हमने आपको बताया था सबसे पहले बेटा क्या आएगा? जीनस, उसके बाद क्या आएगा? स्पेसिफिक एपिथेट। और जीनस जो बेटा आएगा वो क्या होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट बेटा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो पहला वाला देखो,